शतक की ओर पेट्रोल डीजल। जी हां, सर्दी अपने चरम पर है, बावजूद इसके लोगों के पसीने छूट रहे हैं। जिस रफ्तार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें फराटा भर रही हैं, उसे देखकर पसीने छूटना भी लाजमी है। कोरोना काल में हुई कम कमाई से जूझ रहे आम आदमी को अब पेट्रोल डीजल के लिए उम्मीद से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में शतक लगाएंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें? आम आदमी को कब और कैसे मिलेगी राहत? और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत दिलाने के लिए आखिरकार जिस सरकार को आपने चुना है वो क्या कर रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपके जो भी सवाल हैं वो पूछेंगे। हमारे कुछ सहयोगी भी रहेंगे जो अलग अलग जगह की रिपोर्ट हमें देंगे, लेकिन उससे पहले क्या है सूरत हाल पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, उससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल ने निकाला सर्दी में पसीना। शतक के करीब पेट्रोल डीजल की कीमत, बेलगाम कीमत, मुश्किल में किस्मत। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों ने एक बार फिर से आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से न सिर्फ वाहन चालक बल्कि व्यापारी और किसान समेत हर तबका प्रभावित है। आम लोगों को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। वहीं भोपाल में पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल की कीमत 83 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। बीते 9 महीनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 12 से 13 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यहां तक कि कोरोना काल के दौरान भी पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही बिक रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आज भोपाल में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए डीजल के दाम 83 रुपये 87 पैसे, यानी कि कल की अगर बात की जाए तो तकरीबन 33 पैसे थे, 87 रुपये। और पेट्रोल की कीमत यहाँ पर आप देख रहे हैं 93 रुपये 32 पैसे, यानी कि 26 से 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल दोनों ही दामों में। और कुछ इसी तरह का सिलसिला चल रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर भी हो जाएंगे। कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। भाई साहब, 93 साढ़े 93 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है, कितनी क्या कुछ परेशानी हो रही है जेब खर्च पर? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी, क्योंकि जितनी कमाई नहीं उससे ज़्यादा मतलब पेट्रोल चली जाता अपने, तो क्या बचेगा। आइए अब आपको दिखाते हैं एमपी में 4 बड़े शहरों में क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम। बात राजधानी भोपाल की करें तो भोपाल में पेट्रोल के दाम 93 रुपए 32 पैसे हैं, तो वहीं डीजल के 83 रुपए 51 पैसे। इंदौर में 93 रुपए 39 पैसे, तो डीजल की कीमत 83 रुपए 67 पैसे। जबलपुर में 93 रुपए 71 पैसे, तो डीजल की कीमत 83 रुपए 42 पैसे। ग्वालियर में पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल की कीमत 83 रुपए 40 पैसे। मध्य प्रदेश पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने प्रदेश और केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की है। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में बेताशा वृद्धि से नाराज मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल पंप बंद करने की चेतावनी तक दे दी। एसोसिएशन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें जल्द कम नहीं हुई तो वो पेट्रोल डीजल की बिक्री ही बंद कर देंगे। उधर छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। पूर्व सीएम रमन सिंह के आवास के घेराव की तैयारी, रमन सिंह के आवास का घेराव करेंगी कांग्रेस कार्यकर्ता। दोपहर 2 बजे कांग्रेस करेगी रमन सिंह के आवास का घेराव। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार की क्या दलील है, आप जरा वो भी देख लीजिए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का बयान, कीमत बढ़ने का मूल कारण कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही कच्चे तेल की कीमत। देश अपनी जरूरत का 80% पेट्रोल आयात करता है। कोरोना की वजह से तेल का उत्पादन कम हुआ है। उत्पादन कम होने की वजह से मांग बढ़ी है। वहीं डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है। महंगे डीजल और किसान आंदोलन के चलते सामानों की सप्लाई कम हो गई है। फल सब्जी के दाम अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। ऐसे में आम आदमी को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इसी पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन शर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आनंद तरन प्रवक्ता हैं कांग्रेस। इन दोनों से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जनता क्या सोच रही है वो जानना भी बहुत जरूरी है। हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले हम विनोद शर्मा के पास चलेंगे। ग्वालियर में वो मौजूद हैं। विनोद, क्या तस्वीर ग्वालियर की? पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 को लग रहा है जल्द ही पार करेंगी। किस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां पर?
देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, ग्वालियर में जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े उसके बाद यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। और जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, आप बाकायदा जो 4 पहिए के ठेले हैं उस पर मोटरसाइकिलों को रख के लगातार इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि अब शायद वो समय आ गया है जब इनमें तेल भरना बंद हो जाएगा, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और यूथ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है। इससे पहले भी यूथ कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया था जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े थे। आज फिर सड़कों हैं, लेकिन सरकार तेल के दाम कम नहीं करना चाह रही। मेरे साथ जिलाध्यक्ष हैं ग्वालियर के यूथ कांग्रेस के, इनसे बात कर लेता हूं। एबरन, जिस तरह से मैं देख रहा हूं, आप 2 महीने में लगातार दूसरी बार सड़क पर आए हैं, सरकार आपकी बात पर ध्यान क्यों नहीं कर रही है? लगातार जिस तरह से दाम बढ़ाती जा रहे हैं और फिर भी आप लोग नारे लगा रहे हैं, कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? देखिए, आप जिस तरह से देख रहे हैं, हमारी केंद्र की सरकार पूरी तरह से गूंगी बैरी हो चुकी है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उन कीमतों को लेकर आपने जैसा बताया, हम दूसरी बार सड़कों पर आए हैं। आज हमारे पास, युवाओं के पास, किसी के पास पेट्रोल डीजल के लिए पैसे नहीं बचे हैं। हम लोगों ने आज ठेले पर, रेड़े पर रखकर, बाइकों पर माला डालकर यह तय किया है कि हमारे पास, युवाओं के पास अब पैसे नहीं बचे हैं कि इन पेट्रोल डीजल इनमें डलवाया जाए। अब इनको अपने घर पर रखेंगे, माला डालकर इनकी पूजा युवा किया करेगा। अभी युवाओं के पास पैसा नहीं बचा है। पूरे देश का युवा, किसान आंदोलित हो चुका है। नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल नींद में सो चुकी है। ना किसानों की सुन रही, ना युवाओं की सुन रही, ना व्यापारियों की सुन रही, मध्य मजदूरों की। प्रदेश में हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल मध्य प्रदेश में महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से विपक्ष के किसी भी आंदोलन पर गंभीर नहीं है? देखिए, आपने जिस तरह से देखा, जब कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छी सरकार चल रही थी, उस सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने किया। आपने जिस तरह से एक बयान सुना होगा कैलाश विजयवर्गीय का कि नरेंद्र मोदी जी ने इस सरकार को गिराया है, तो सरकार तो इस प्रदेश के विकास में विनाश बन के बैठी है। सरकार तो इस प्रदेश की जनता के बारे में, विकास के बारे में सोच ही नहीं रही है। आप बने रहिए, मैं जरा तस्वीरें दिखा दूं मोटरसाइकिल की। थोड़ा सा आप लोग जगह दे दीजिए, थोड़ा सा जगह दे दीजिए। ये देखिए, ये बाइक की तस्वीरें हैं और जिस तरह से लगातार नारेबाजी हो रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सड़क पर आ गए हैं। उससे कहीं ना कहीं जरूर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल का जो भार आम आदमी पर पड़ रहा है, अब उसके लिए मुश्किल होती जा रही है। ये तो खैर अब तो मोटरसाइकिल भी ठेले पे रखकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन आम लोगों की भी स्थिति विनोद इसी तरह की ना हो जाए, ये बड़ा सवाल है। अगर 100 को टच कर जाएगा पेट्रोल और डीजल जल्द ही। हमारे साथ शुभम भी भोपाल से जुड़े हुए हैं। भोपाल में किस तरह की तस्वीर, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, ये जानने के लिए कोशिश करते हैं। शुभम, अब 100 ज्यादा दूर नहीं है, शतक लगा देगा पेट्रोल डीजल। कितनी परेशानी इस वक्त लोगों को हो रही है? देखिए, लोग खासे परेशान हैं और हर वर्ग ही परेशान है, क्योंकि एक लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हुई है और ऐसे में पेट्रोल और डीजल को लेकर सियासत भी खूब हुई है। राजनेताओं के पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भोपाल में। उनसे हमने जब इस बारे में सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इस कोरोना काल में तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां बंद हुई और उसी के चलते कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। इसके अलावा कई और ऐसे लोग थे जिनसे हमने ये सवाल पूछा था और वो यही बात कहते रहते थे हमेशा से ही कि ये हमारे नियंत्रण में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं हैं। हालांकि एक सवाल ज़रूर उनसे पूछा जाएगा कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ही नारा दिया था। भाई साहब, 93 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल इस वक्त बिक रहा है, सरकार दाम नहीं कम कर रही है, कितनी परेशानी? साहब, बहुत महंगा हो गया, डलवाना परेशानी आ रही है। जितनी कमाई नहीं, उससे ज़्यादा तो पेट्रोल में हमें लग रहा है। सरकार इस पर कोई निर्णय ही नहीं ले रही है कि भाई पब्लिक कैसे परेशान हो रही है। तो इस तरह से परेशानियां, अब किसी भी शख्स से अगर हम बात करते हैं लोग तो वो यही कहता है कि देखिए बहुत परेशानी हो रही है। ज़्यादातर खर्च जो है, ज़्यादातर पैसा वो पेट्रोल और डीजल में ही चला जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि कहाँ 70-72 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल था और अब पेट्रोल और डीजल की कीमत सीधे 83-84 रुपये डीजल बिक रहा है, 93-94 रुपये पेट्रोल बिक रहा है। तो ऐसे में स्थिति काफ़ी ख़राब है। सरकार की अभी किसी तरह की कोई मंशा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें वो कम करें। आगे देखना होगा कि इस बारे में जितने प्रदर्शन हुए हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी प्रदर्शन कर चुके हैं, उन्होंने भी साइकिल चलाई थी, इससे पहले भी कई प्रदर्शन हो चुके हैं, मगर उन प्रदर्शनों का भी सरकार पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। अब
पेट्रोल पंप जो पूरा की पूरा एसोसिएशन है उनकी ओर से ज़रूर कहा गया है कि अगर कीमतें कम नहीं की गई तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, पेट्रोल पंप ही बंद कर देंगे। हो सकता है कि इसका प्रभाव सरकार पर कुछ न कुछ पड़े और सरकार कोई न कोई निर्णय ले। बिल्कुल, इंदौर की क्या स्थिति है वो जानने की कोशिश करेंगे। आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, इंदौर के लोग कितने ज्यादा परेशान, वहां की जनता की आवाज भी आप सुनवाइए ताकि जो प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं वो भी थोड़ा सुन लें और उसके बाद उनसे सवाल जवाब हम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं पिछले कुछ ही घंटों के अंदर डीजल और पेट्रोल पे दोनों पे 30 पैसे का इजाफा होने के साथ इंदौर में 93 रुपये 30 पैसे के ऊपर और डीजल भी जो है वो 83 रुपये 60 पैसे के ऊपर पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, एक मिनट। दरअसल पेट्रोल और डीजल एक ऐसा फ़लसफ़ा है जिसमें आदमी सीधा उससे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? कम होना चाहिए? कितनी तकलीफ आ रही है? कम तो होना चाहिए। हाँ, कम तो होना चाहिए। होना चाहिए कम। हाँ। क्या परेशानी होती है? पहले जितना भराते थे अभी कितना भराते पेट्रोल आप? पेट्रोल तो वही लगता है जो पेट्रोल कम थोड़ी होगा भराना। तो आप देख सकते हैं लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी वस्तु के तहत पेट्रोल आता है, डीजल आता है, और इसमें अगर दाम बढ़ते हैं तो कितना असर होता है? क्या लगता है, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए? हाँ, होना चाहिए सर। कितना हो गया अभी? क्या फ़र्क पड़ता है इससे? अरे बहुत फर्क पड़ता है सर, दिक्कत आ रही पेट्रोल की। आपको क्या लगता है भैया? पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है। कब होना चाहिए पेट्रोल? होना चाहिए पेट्रोल का भाव कम। परेशानी आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है। तो जनजीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार इजाफे की ओर है। और अगर यही हाल रहे तो मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल बिकेगा, अगर इस रफ्तार से पेट्रोल बढ़ता रहा। और यकीन मानिए, अगर 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल बिकता है तो लोगों के जहन में सवाल ज़रूर उठेगा कि सीमावर्ती राज्यों पर जहाँ पर 8 से 10 रुपये पेट्रोल कम दामों में बिक रहा है, वहीं मध्य प्रदेश ने ऐसा क्या बिगाड़ा है, मध्य प्रदेश के लोगों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जिन्हें 8 से 10 रुपये महंगा पेट्रोल दिया जा रहा है। न सिर्फ पेट्रोल बल्कि और भी जो टैक्सेस हैं वो मध्य प्रदेश की जनता पर ज़्यादा इम्पोज किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। अभी भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 8 रुपये ज़्यादा है। बनस्पत सीमावर्ती राज्य गुजरात की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें और आसपास के ऐसे कई राज्यों में जहां पर पेट्रोल 8 से 10 रुपये कम है। तो ये एक बहुत बड़ा फासला है जिसको सरकार कैसे तय करती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर यही रफ्तार रही पेट्रोल डीजल की तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश देश में 100 रुपये से ज़्यादा के भाव में पेट्रोल बेचेगा और देश का नंबर 1 प्रदेश होगा सबसे बड़े महंगे पेट्रोल बेचने के मामले में। जी, ये लोगों की बात थी। अब जरा सरकार की क्या मंशा है, क्या लोगों को राहत मिलेगी या नहीं, ये जानते हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, मोदी सरकार को तो 2 मौके मिल गए लेकिन पेट्रोल डीजल की मार नहीं पड़ेगी, जो वादा हुआ था वैसा तो होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सर, कांग्रेस इस तरीके से सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है कि अब बैलगाड़ी पर अपनी गाड़ी बाइक लेकर जानी पड़ेगी। क्या वही स्थिति बनेगी अब देश में? कोई सरकार नहीं चाहती है कि प्रजा को कष्ट हो, आम व्यक्ति को तकलीफ हो। महंगाई की मार जानबूझ करके कोई सरकार नहीं देना चाहेगी। विशेषकर मोदी जी तो आम जनता के लिए बहुत बढ़ चढ़ करके उनके जीवन को सुलभ करने के अनेक निर्णय कर रहे हैं। जहां तक पेट्रोल डीजल का मामला है, हम सब जानते हैं कि 2-3 कारण एक साथ जुड़ गए। अंतरराष्ट्रीय जगत में भी कच्चे माल की कीमत बढ़ गई है। अभी ओपेक प्लस ने फिर से मूल्य वृद्धि का संकेत किया है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के कारण से आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। तो सरकार के खुद के प्राण संकट में है। ऐसी स्थिति में सरकार सारे राजस्वों के स्रोत समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों को 1 रुपए किलो का गेहूं भी देना है, जरूरतमंद लोगों का इलाज भी कराना है, घर घर तक कोरोना का टीका भी पहुंचाना है, लोगों को छत मुहैया भी कराना है। तो आय के स्रोतों को एकदम से अचानक से उनको काटा नहीं जा सकता है। पर फिर भी सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि लोग तकलीफ में रहें। मूल्य वृद्धि पर सरकार की नजर रहती है और यदि ऐसा लगेगा कि बहुत तकलीफदेह मामला हो रहा है तो सरकार उस पर अवश्य विचार करेगी। धैर्यवर्धन जी, इस पर मेरा एक सवाल था सर। आपने कहा कि हमें जो चावल दे रहे हैं हम या गेहूं दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं गरीबों को,
अगर सब्जियां महंगी मिलनी शुरू हो जाएंगी तो सर आप जो राहत देने की कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति को, आप 2 चीज की राहत देंगे तो आगे से 10 चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि ये सीधा ट्रांसपोर्टेशन से भी जुड़ा हुआ मसला है सर। आपकी बात सही है, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूँ, पर मैंने तो उंगलियों पर गिने जाने लायक 4-5 काम बताए। केंद्र सरकार को बहुत कुछ करना होता है, कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह भी देनी है, अलावा लोगों को अनेक प्रकार के और संसाधन, बिजली, पानी, सड़क सब उपलब्ध करानी है। और इनकम के सोर्सेज इस समय लगभग समाप्त हो गए थे। हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था भी रसातल में जा रही थी, भारत की वित्तीय स्थिति भी बहुत खराब हो गई। जवाब ले लेते हैं आनंद तरन जी, जिस तरीके से धैर्यवर्धन शर्मा जी इशारा कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास इस कोरोना संकट से निपटने की एक ही नीति है कि टैक्स बढ़ा दीजिए, बेतहाशा टैक्स बढ़ा दीजिए और जनता पर ही सारा भार डाल दीजिए, इसके अलावा कोई नीति हमारे पास नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तब भारतीय जनता पार्टी के हमारे संवेदनशील मामा और उनको जो जो अलंकरण अपने लगाना वो सब लगा दें, वो साइकिल पे चले और अपने घर से बल्लभवन तक साइकिल पे चले। और आज जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें 90 पार हो गई, 93 रुपए हो गई हैं, तब वो 65 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं। इससे ज्यादा संवेदनशीलता कहाँ होगी देश के अंदर? ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री होगा कि जो साइकिल से चलते चलते सीधे हवाई जहाज में पहुंच गया और महंगाई इतनी बढ़ा दी? इस तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये पिछले दरवाजे पे सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले लोग हैं, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। ये जनता के केवल जनता की लाश पर बैठकर और सत्ता के शिखर को छूना चाहते हैं। ये समाज में विद्रोह पैदा करना चाहते हैं, समाज में तोड़ फोड़ करना चाहते हैं और केवल भावनात्मक लोगों का ब्लैकमेल कर और सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। इन्हें जनता की आवश्यकताओं की जरूरत नहीं है, इन्हें जनता से किसी बात की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में कितने परेशान हुए, कितने हमारे मजदूर परेशान हुए, कितने देशवासी परेशान हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी आंसू नहीं पहुंचे। जब सहायता का मामला आया तो कांग्रेस के नेताओं ने आगे बढ़े, दिग्विजय सिंह जी ने लगातार महीनों तक सेवा की और जब वो देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये सेवा कर रहे हैं तो उन्होंने बैन लगा दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं करेगा, जो भी करेगी सरकार करेगी। और ये श्रेय जब कोरोना समाप्त होगा तो इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं कर रहा था। जब दाल चावल जो सरकारी बेचने की बात आई तो उसमें अपने फोटो लगा दिए, फोटो लगा के बेच रहे हैं माल सरकारी। अच्छा, दूसरा ये बोलते हैं कि हम 2 रुपए लीटर किलो और 3 रुपए किलो अनाज दे रहे हैं। तो ये अनाज की शुरुआत किसने की थी? केंद्र सरकार में, जब मनमोहन सिंह सरकार थी। और मनमोहन सिंह के पहले राजीव गांधी सरकार हो चाहे इंदिरा गांधी सरकार हो, इन सरकारों ने शुरुआत की थी। ये श्रेय हर चीज का अपने पास लेना चाहते हैं। आज जो कोरोना का टीका बन रहा है वो टीका कौन सी प्रयोगशाला में बन रहा है? वो पूना में बन रहा है। वो क्या पूना की जो धैर्यवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं, आरोप जो लगाए मैं चाहूंगा आप इस पर रिएक्ट करें। बिल्कुल आनंद जी की तरफ से जो आरोप लगे हैं मैं मौका दूंगा आपको रिएक्ट करने का, लेकिन इससे पहले दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से, वहां की जनता का भी हाल सुन लेते हैं। दुर्गेश, जबलपुर की जनता कितनी परेशान है इस महंगाई से? बिल्कुल, देखिए परेशानी की बात तो है ही, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है हर एक आम आदमी और यूं कहें कि हर एक वर्ग के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे में यदि पेट्रोल के दाम आसमान छुएंगे तो स्वाभाविक बात है हर एक आदमी की जेब पर फर्क पड़ेगा। जबलपुर के रेट की बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी जबलपुर में 93 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। तो वहीं डीजल की बात करें तो डीजल भी अमूमन यहाँ पर 83 रुपये से ऊपर चल रहा है। तो साफ है कि देखिए इस तरीके से यदि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ेंगे तो लोगों की परेशानियां तो बढ़ेंगी ही। मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूं यहाँ पर, क्योंकि देखिए स्वाभाविक बात है हर एक की यहाँ पर ज़रूरत है और जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बेसिकली दाम बढ़ने से डे टू डे लाइफ में हर चीज़ आप देख लो, हम निकलते हैं सुबह तेल भरवा रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। आप देखो कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, एक कदम भी चलना होता है तो तेल भरवाना है। ऐसा लग रहा है 100 के पार हो जाएगा पेट्रोल। और लग क्या बिल्कुल 100% ऐसा हाहाकार मचा हुआ है। सही बात, सभी बिल्कुल लोग परेशान हैं और तमाम लोगों की बात हम आज सुनवाना चाहेंगे।
खासकर नेता सुने कि किस तरह की परेशानी हो रही है और ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो शतक की और पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच रहे हैं, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगह की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन धैर्यवर्धन शर्मा जी, ब्रेक से पहले आनंद तरन जी ने बहुत सारे आरोप आप पर लगाए, आप रिएक्ट करना चाहते थे। मैं सबसे पहले आपको ही समय दूंगा, आप अपनी बात रख लीजिए। 1 रुपए किलो का गेहूं चावल बीजेपी ने शुरू नहीं किया। सब जानते हैं कि अंत्योदय योजना के तहत अटल जी की सरकार में वो हमने मुफ्त अनाज और 1 रुपए किलो का अनाज उपलब्ध कराया है। सारे लोग यह भी जानते हैं कि तरन तारण जी का यह आरोप गलत है कि अभी कोरोना काल में सरकार ने एनजीओ या अन्य सेवा भावी संस्थाओं को सेवा करने से रोक दिया था। इस प्रकार की बात तरन तारण जी को नहीं करना चाहिए। काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है तारण साहब। और एक और बात कहूं कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ताओं का यही सिलसिला जारी रहा तो कुछ सालों बाद कहने लगना कि ये बीजेपी की सरकार में किसानों को 6,000 या 10,000 रुपए सम्मान निधि बीजेपी ने नहीं दी, ये तो राजीव गांधी के जमाने से दी जा रही है। झूठ को क्या जब बोल रही है, तो मुझे लग रहा है इन सब चीजों से बचना चाहिए, तोल मोल कर बोलना चाहिए। जहां तक पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि का सवाल है, सच में जो लोगों को हो रहा है ये मैं भी समझ सकता हूँ और उस तकलीफ में हम भी आपके साथ हैं। पर सरकारों की अपनी मजबूरी है, सरकारों को रूटीन वर्क करने होते हैं। हम सब जानते हैं कि अकेले मध्य प्रदेश की स्थापना ब्याज लगभग 70% है। कर्मचारियों को जो तनख्वाह पेंशन वगैरह है वो 70% राशि उसमें खर्च हो जाती है। बची हुई राशि में तमाम विकास कार्यों को करना होता है, तमाम नई योजनाओं को लागू करना होता है। मेरा सवाल यह है कि मैंने ये पूछा था कि सरकार के पास शायद से कोरोना से उभरने के लिए एक ही नीति है कि टैक्स बढ़ा दीजिए। अब आपने इस पर जवाब दिया कि हम तमाम योजनाएं चला रहे हैं, वैक्सीन हमें फ्री में देनी है, तो इसके लिए पैसे तो चाहिए। लेकिन अगर 2014 से कंपेयर करेंगे सर, तो पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे टैक्स लगता था जब आपकी सरकार आई थी। डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे केंद्र सरकार टैक्स लेती थी। कोरोना में जब लॉकडाउन लगा उससे पहले 14 मार्च 2020 तक के आंकड़े में आपको बता दूं, 22 रुपए 98 पैसे तक आप इस टैक्स को लेकर गए। डीजल पर भी आपने ऑलमोस्ट बराबर कर दिया 18 रुपए 83 पैसे पर लाकर। तो ये तो पहले से बढ़ रहे हैं सर। मैंने बताया कि सरकार जानबूझ करके किसी चीज पर, सरकार की अपनी परिस्थितियां होती हैं। अभी तो आपने कोरोना के कारण गिनाए, मैं उससे मार्च 2020 से पहले की स्थिति पूछता हूं आपसे। उस वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिरे सर, तो केवल सरकार ने अपनी जेब भरी, वो लोगों तक सीधा फायदा नहीं पहुंचा। नहीं, इसको सरकार के अपनी जेब भरना ये बतौर मुहावरा आप कह सकते हैं, आपको अधिकार है। पर सरकार उस पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं करती है। वह सरकार जो पैसा कलेक्ट करती है वह सड़कों के निर्माण पर जाता है। तमाम पेट्रोलियम उससे पहले नहीं हो रहा था क्या सर? उससे पहले काम नहीं हो रहा था? देखिए मेरी बात सुनिए, विकास की रफ्तार बढ़ी है। आज जितनी सड़कें कांग्रेस सरकार में बनती थी उससे कई गुना ज्यादा हाईवेज बन रहे हैं। आज रेल की पटरियों की गति दुगनी हो गई है। हम तीसरी रेलवे लाइन को बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं। तमाम सारे विकास कार्य ऐसे हैं। एक मिनट सर, धन की आवश्यकता होती है कर। और इसलिए हमारा नम्र निवेदन है कि सरकार की नजर है और सरकार उसमें कोई रास्ता अवश्य निकालने का प्रयास करेगी, ऐसा भरोसा मुझे भी है, आप सबको भी रखना चाहिए। मैं लौटूंगा सर। रायपुर की क्या स्थिति है ये भी जान लेते हैं जरा। आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, रायपुर के लोग कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से? क्या स्थिति है रायपुर की? देखिए, रायपुर में डीजल की कीमत फिलहाल 81 रुपये 73 पैसे और पेट्रोल की जो कीमत है वो 84 रुपये है। ये दोनों डेटा फिलहाल रायपुर का है और निश्चित तौर पर पिछले अगर मैं बात करूं 4-5 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। दूसरा बड़ा सा कारण है, देखिए पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं वो तो ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो वैट लिया जाता है ये सबसे ज़्यादा है पूरे प्रदेश में। अगर हम बाकी राज्यों की कंपैरिजन करें, वैट सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में लिया जाता है, जिसके कारण जितना रेट होता है उससे ज़्यादा, क्योंकि राज्य सरकार का अंश होता है वैट लेना,
तो वो और भी ज़्यादा कीमतें बढ़ जाती है। फिलहाल मध्य प्रदेश की तुलना में तो कम है, लगभग 81 रुपये के आसपास डीजल है और 84 रुपये के आसपास पेट्रोल है। लेकिन ये स्थिति अभी और बढ़ेगी आगे, क्योंकि अभी यही कहना है जो संचालक है उनका कि अभी पेट्रोल डीजल की कीमत कुछ दिन और भी बढ़ सकती है। तो फिलहाल राहत तो अभी नहीं है। आम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत इसलिए भी कि कोविड काल के चलते पैसे नहीं है लोगों के पास, नौकरियां लोगों के पास चले गई हैं, घर चलाने के लिए 2-4 होना पड़ रहा है लोगों को, और रोज़मर्रा की चीज़ें पेट्रोल तो डलवाना ही है। घर से निकलना है, काम में निकलना है, किसी काम से निकलना है, पेट्रोल डीजल आपको डलवाना ही डलवाना है। और डीजल के रेट बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर सब्जियां और बाकी के रेट बिल्कुल बढ़ते ही बढ़ते हैं। पेट्रोल के बढ़ने से आम जनजीवन में ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि घर से भी निकलना है तो आपको पेट्रोल डलवाना है, और डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतें जो बढ़ रही है उससे नुकसान केवल और केवल आम आदमी का हो रहा है। और वही नुकसान के चलते आज जो है कांग्रेस जो है डॉक्टर रमन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनके घर का घेराव करने जा रही है। देखिए दिक्कतें दोनों तरफ से, अगर रेट बढ़ गया तो राज्य सरकार अपना वैट बंद कर दे, लेकिन राज्य सरकार नहीं करेगी। केंद्र सरकार, क्योंकि बीजेपी की यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो रस्साकशी जारी है। यहाँ अगर बीजेपी की रहती, वहाँ केंद्र की रहती तो भी यही सवाल उठता। तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीति के अलावा कुछ नहीं होता, कोई अपना अंश नहीं छोड़ना चाहता। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि कम हो, यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि वो वैट कम करे। दोनों अगर सोच लें, अगर एक भी कोई सोचना शुरू कर दे तो थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिल ही सकता है, लेकिन दोनों नहीं चाहते, जिसके चलते लोगों को, आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आदित्य, हमने देखा है कि जब चुनाव होते हैं तो तुरंत ये वैट कम भी हो जाता है, 2 से 4 रुपए तक कम करती हैं सरकारें, यानी कि राज्य सरकारों का भी अधिकार है इसमें। अगर आज कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही है, पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव का भी कार्यक्रम है, तो जिम्मेदारी क्या राज्य सरकार बिल्कुल इससे बच सकती है। राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, वो चाहे तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पूरा ठीक रहा, देखिए सीधा और सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फोड़ रही है यहाँ की कांग्रेस सरकार की, उन्हीं के कारण बढ़ रहा है। जबकि वैट ही अगर आप कम कर दें तो 2 से 2.5 रुपए कम से कम आपको राहत मिल सकती है। लेकिन राज्य सरकार का ये कहना है कि भाई हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पहले ही जीएसटी के पैसे और बाकी जो लाभांश जो हमको मिलता है, जो टैक्स के जरिए मिलता है, जो बाकी चीज़ों के जरिए मिलता है, केंद्र का जो राज्यों को अंश मिलता है वो हमको नहीं मिला है। लगभग 40-45 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की राशि हमको केंद्र से अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके कारण हमको लगातार कर्ज लेना पड़ रहा। हमारी स्थिति वैसे भी खराब है तो हम तो कम कर ही नहीं सकते। एक तो केंद्र हमारा पैसा नहीं दे रही, ऊपर से लगातार जो रेट बढ़ा रही है उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा है, इसमें फिलहाल हम तो मदद नहीं कर पाएंगे। केंद्र की तरफ ही हम देख रहे हैं, और प्रदर्शन भी आज पूरे देश में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, क्योंकि रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 15 साल के, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनके घर का घेराव आज 2 बजे के आसपास कांग्रेस के जो नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता करने वाले हैं। ठीक, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आदित्य। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से आनंद जी हैं। आनंद जी, छत्तीसगढ़ में सर सरकार कांग्रेस की है, और आपको मैं एक डेटा बताना चाहूंगा सर कि सबसे ज्यादा वैट अगर किसी राज्य में वसूला जा रहा है तो वो है राजस्थान, वहां भी सरकार कांग्रेस की ही है सर। तो कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कोई राहत देना चाहती है आम लोगों को, अपना अंश अगर चाहे तो वो कम कर सकती है, अगर आपके पास कोई नीति है पेट्रोल डीजल के अलावा पैसा कमाने की। हमारा हिस्सा केंद्र सरकार से मिलने चाहिए, चाहे राजस्थान की बात हो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो। और जब मध्य प्रदेश में सरकार की, तब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। इस तरह से 2M दर्जे का व्यवहार करती है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। जो पैसा सरकारों का देना हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान का, तो 2 देने में आनाकानी करती है, और दिया भी नहीं। बार बार कमलनाथ जी भी जाते थे लेकिन दिया नहीं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की, अभी मैंने आपके प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने अभी वो खुद बता रहे थे कि यहाँ की मजबूरी है, लेकिन धान खरीदी में किस तरह से उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया ये भी आपने ही बताया अभी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार जनहितैषी सरकार है, जनता के हित की काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक बात और, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। 15 वर्षों की सरकार रही, अभी 300 दिन की सरकार रही। किस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है, गरीब जनता जाल और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, हर तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही, चाहे तेल का मामला हो, चाहे अन्य जरूरत की चीजों का मामला हो, प्रतिदिन रेट बढ़ रहे हैं। और जो पेट्रोलियम पदार्थों के और डीजल के रेट जो बढ़े हैं उससे निश्चित रूप से महंगाई। आनंद जी, ये सवाल इसलिए था सर, ये सवाल इसलिए था क्योंकि आम जनता के बीच एक धारणा बन गई है सर, 1 मिनट, आम जनता के बीच एक धारणा बन गई है कि सरकार एक तो लिकर पर यानी कि शराब पर और पेट्रोल डीजल पर आम आदमी पर सबसे ज्यादा भार डालती हैं, और ये मजबूरी है हर सरकार की कि वो इनको छूना नहीं चाहती इन मसलों को। और जब प्राइवेट हाथों में चीजें गई तो उस पर भी हमने देखा कि किस तरीके से विरोध उतना ज्यादा नहीं हुआ। क्या ये मजबूरी बन गई है सरकारों की कि इन 2 से ही पैसा कमाना है हमें?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इच्छा शक्ति सरकारों की हो तो निश्चित रूप से हर चीज में कमी कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने जैसे ही माफिया राज पर प्रहार किया, शुद्ध के लिए युद्ध पर प्रहार किया, तो उन पर्दे के पीछे सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता थी। किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया गया, जिस तरह से बोला गया कि अगर ये सरकार को नहीं गिराया तो भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, ये केवल और केवल सत्ता की राजनीति करता है कि सत्ता के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं। जब ये सरकार में आए 2014 के पहले तो बोलते थे कि आदित्य, हमारे साथ आदित्य जुड़े हुए हैं इंदौर से। पूरी बात आदित्य, और हमारा मस्तक सर झुक रहा है। जो मुद्रास्फीति है, मुद्रा के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और नोट की कीमत कम हो रही है। आज के हालात है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताने वाले नहीं। आज क्यों नहीं आंदोलन कर रहे केंद्र सरकार? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है उनसे। मैंने वेट को लेकर आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब ठीक तरीके से आपसे बोल रहा हूँ ना, मैंने आपसे वो क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला अगर सरकार की इच्छा शक्ति है निश्चित रूप से कम होगा। और अगर हमारा पर्याप्त पैसा केंद्र सरकार देगी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दो उदाहरण दिए मैंने। राजस्थान का सुन लिया। अगर हमारा जो पैसा सरकार से लेना है वो पैसा सरकार अगर हमें देती है तो निश्चित रूप से हम लोग वैट कम करने के बारे में सोचेंगे। और शराब की जहां तक आपने बात की, आपके अभी मैंने चैनल पर सुना शराब के संबंध में, शराब के मामले में किस तरह से 24 लोगों की मध्य प्रदेश में मौत हुई है, उसके ऊपर सरकार अपने व्यवसाय बढ़ाना चाहती है, अपनी राशि बढ़ाना चाहती है, अपना खजाना भरना चाहती है। आदित्य बस ठीक है सर, आ गई आनंद जी, मैं लौटूंगा सर, आनंद जी लौटूंगा, ठीक है, मैं दूसरा मौका दूंगा, बहुत समय सर। मेरा सवाल ये था आदित्य आपसे कि हम सुन रहे हैं यहाँ पर दोनों ही प्रवक्ताओं को, और दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि देश भर में चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या केंद्र की सरकार हो, अभी तो फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। देखिए, बात कांग्रेस बीजेपी सरकार की नहीं है, बात इस ब्लूप्रिंट की है जो आर्थिक आय अर्जन से जुड़ा हुआ है। दरअसल आप मध्य प्रदेश के इतिहास में उसकी स्थापना के बाद से देखेंगे तो मध्य प्रदेश के पास आय का कोई व्यापक और पुख्ता स्रोत जो है वो कभी भी हासिल नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से पेट्रोल, डीजल और आबकारी से आने वाले रेवेन्यू के ऊपर निर्भर करती है। और यही वजह है कि जब कभी मध्य प्रदेश संकट में आता है तब वो पेट्रोल, डीजल और उसके साथ ही जिसे देख सकते हैं आप आबकारी, इसके ऊपर अपनी आय को पूरा मोड़ देता है। अब तो प्रदेश के लोगों को बिजली का झटका भी लगने वाला है, क्योंकि जो 100 यूनिट का संबल का एक प्रस्ताव था वो भी सरकार ने वापस ले लिया। 6 लाख करदाताओं को इसका सीधा सीधा झटका लगने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हर लिहाज से देखा जाए, चाहे स्टैम्प ड्यूटी की बात की जाए, चाहे बिजली की बात की जाए, चाहे पेट्रोल डीजल की बात की जाए, और एक वर्ग जो शराब से जुड़ा है उसकी बात की जाए, तो हर मुद्दों पर सरकार कहीं ना कहीं बड़े सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के हल में कोई बड़ा ब्लूप्रिंट सरकार के पास नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा आर्थिक उपार्जन करने वाली है, चाहे टूरिज्म के क्षेत्र में हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में हो, जो हमारे आसपास के सीमावर्ती राज्यों की एक मजबूत आय का स्रोत है। तो इस तरह का कोई मजबूत आधार भी मध्य प्रदेश सरकार के पास नहीं है। तो उसके अलावा तो आप ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं वो इसी तरह बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जब तक कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा ये बहस इसी तरह जारी रहेगी। कांग्रेस बीजेपी के लिए बोलती रहेगी, बीजेपी कांग्रेस के लिए बोलती रहेगी, और आखिरी में जो है भार सीधा जनता के ऊपर रहेगा, खामियाजा जनता उठाती रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत विरोधाभास की स्थिति है, बहुत चिंताजनक स्थिति है, और इस पर वाकई सोचना चाहिए कि 15 साल जहां शिवराज सरकार रही है वहां 1.5 साल कमलनाथ सरकार रही है, और अब एक बार फिर शिवराज सरकार सत्ता में है। अगला चुनाव फिर आएगा, चुनाव के पहले थोड़ा बहुत वेट कम करके तो 2-4 रुपए का फायदा दिया जाएगा। सरकार बनते से ही, चाहे वो कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने, फिर से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, और उसके बाद विपक्ष इसको लेकर राजनीति करता है। कई बार सत्ताधार जो है वो विपक्ष में आती है तो वो इसको लेकर राजनीति करती है, लेकिन स्थायी हल जो होता है वो कभी नहीं मिल पाता। और अब तो मध्य प्रदेश में हालत ये हो गए हैं कि 93 के ऊपर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है वो निश्चित ही 100 का आंकड़ा बहुत कम समय में ऊपर हासिल करने वाला है, जो ये वाकई में सरकार के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरह की आर्थिक स्थिति वो देने वाली। क्योंकि ये 100 रुपए के ऊपर जब ये भाव जाएगा तो ये निश्चित ही जनता के ऊपर भाव बढ़ेगा। इससे तमाम दूसरी चीज़ें महंगी होंगी, तमाम संसाधन महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बोला जा रहा है कि हम जनहितकारी योजनाएं चला रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि जनहितकारी योजनाओं के अंदर सरकार खुद ही समाज के अंदर एक बड़ा डिफरेंस लेके आ रही है कि एक और सारा जो है वो बोल रही है कि हमें तमाम जगह खर्च करना पड़ रहा है, तो एक जगह बहुत ज़्यादा रियायत है और दूसरी तरफ बहुत बड़ा तबका जो है वो महंगाई की मार झेल रहा है। तो
ये असमानताओं को समानता में लाना ही तो सरकार का दायित्व है, यही तो एक मैनेजमेंट है जो सरकार को करना है और सही तरह से करना है, सही पैमाने पे करना है। दूसरा, कोरोना वैक्सीन को लेकर जो उन्होंने कहा है, अभी तक स्थिति साफ ही नहीं है, सरकार उसे फ्री देगी या फिर उसके अंदर कोई उसका चार्ज लगाएगी। लेकिन पेट्रोल और डीजल के ऊपर तो सीधा सीधा दिख रहा है वेट चार्ज लग रहा है, रोजाना 30 पैसे 25 पैसे का इजाफा हो रहा है और ये सबके सामने। अगर ये इजाफा इसी तरह रफ्तार पे रहा तो आने वाले एक महीने में हम 100 रुपए के पार होंगे। मध्य प्रदेश फिर से कहेगा कि एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में उसने नंबर 1 का तमगा हासिल कर लिया है। तो ये आखिर कब तक चलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जनता इस बात से आदित्य ने पॉइंट उठाया, ये बहुत वाजिब है कि किसी भी राज्य सरकार ने कोशिश ही नहीं की आज तक कि कैसे हम अपने आय के साधन बढ़ा सकते हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि दो चीजों पर आके निगाहें टिक जाती हैं किसी भी राज्य सरकार की, कि हमें आबकारी से पैसा कमाना है, पेट्रोल डीजल से कमाना है, इसके अलावा हमें नहीं दिखता कि कोई बहुत बड़ी चीज हो जहां से आय अर्जित की जाती हो, और वो कोई भी मॉडल आज तक सरकार नहीं दे पाई है। अब हम बात करते हैं कि यही सरकार जो वर्तमान में है ये बात करती है कि हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। अगर इन दो चीजों पर ये टिके रहेंगे तो वो जो संकल्प लिया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा ऐसे तो, और महंगाई इसी तरीके से बेकाबू होती रहेगी। दुर्गेश, हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन यदि आपने क्रिएट नहीं किए हैं तो फिर आपको समस्या झेलनी पड़ेगी। और यही स्थिति आने वाली, जैसा कि आदित्य जी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हम मध्य प्रदेश में 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आज इस स्तर पर पेट्रोल पहुंच चुका है कि आने वाले समय में यदि सरकार इसमें थोड़ी बहुत रियायत देती भी है तो कितना देगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये कम करेगी। तो भी जब पूरे मध्य प्रदेश में 90 रुपये के आसपास पेट्रोल और जो है डीजल का रेट 13 से 85 रुपये के आसपास बिकेगा, ये भी लोगों के लिए अभी मुश्किल खड़ा करेगी। क्योंकि देखिए इसका असर न केवल लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है बल्कि बाकी चीज़ों पर भी साफ दिखाई देता है। क्योंकि डीजल की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रकों के चार्ज महंगे होंगे, बस का किराया महंगा होगा, जो मालवाहक जो है उनके किराया महंगा होगा, तो फिर बाकी चीज़ों पर असर दिखेगा, बाकी चीज़ों के दाम बढ़ा जाएंगे। और फिर सरकार फिर एक बार यही करेगी कि महंगाई के ऊपर हमने कंट्रोल तो किया है लेकिन वो महंगाई ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं देती है। आम जनता की जेब ढीली होनी है, ये बात निश्चित है, चाहे अभी कुछ किया जाए या आने वाले समय में कुछ किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने ऑप्शन पैदा नहीं किए हैं ये वाकई आने वाले समय के लिए और भयावह स्थिति पैदा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार जब आई थी तब ये वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने ये बात कही थी कि हम मध्य प्रदेश में 4 से 5 रुपये पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करेंगे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता पर आया उन्हें समझ में आया कि ये संभव नहीं है, क्योंकि सारा खर्च तो सरकार का पेट्रोल डीजल से और शराब से चलता है, तो फिर ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा। तो शराब की नीति में भी उन्होंने बदलाव किया और फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में भी उन्होंने किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की, जिसका नतीजा यह है क्या सत्ता परिवर्तन हो गया लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और यही स्थिति आने वाले समय में भी बननी है। अभी भी वक्त है, यदि अभी भी सरकार इस बारे में गंभीरता से सोचती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करती है और कोई बीच का रास्ता निकालती है, तो संभवतः है कुछ ना कुछ राहत आम आदमी को मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने या देश की जनता के सामने डीजल और पेट्रोल के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो सीएनजी की बात करें तो इंदौर और भोपाल में तो है, लेकिन जबलपुर और बाकी दूसरे शहरों में सीएनजी को अभी परमिट नहीं किया गया है। तो फिर ऐसे में जो वाहन चालक हैं, जो आम जनता है, वो कैसे ऑप्शन ढूंढे, कैसे पेट्रोल और डीजल के दामों से निजात पाए। तो तीसरा ऑप्शन भी आपने मजबूत नहीं किया। सीएनजी को लेकर अभी तक कोई रणनीति ऐसी स्पष्ट नहीं हुई है, या सरकार बाकी जिलों में कैसे पहुंचाएगी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो फिर आदमी जाए तो जाए कहाँ? पेट्रोल उसकी मजबूरी है, डीजल उसकी मजबूरी है, क्योंकि चलना है उसे, रोजगार चलाना है, नौकरी पर जाना है, काम धंधे पर जाना है, तो पेट्रोल तो डलवाना ही होगा आपको। बिना पेट्रोल की गाड़ी संभव नहीं है। आज हम बात ज़रूर करते हैं कि साइकिल से हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन क्या ये तकनीकी तौर पर ये संभव है कि किसी को यदि आधे घंटे के अंदर ऑफिस पहुंचना है तो वो साइकिल से जाएगा इतनी ट्रैफिक भरे माहौल में? तो ये संभव नहीं है। हमको चाहिए कि या तो हम पेट्रोल और डीजल के दामों के लिए कोई नया रास्ता निकालें, या फिर कोई तीसरा ऑप्शन को और बेहतर मजबूती से जल्द जनता के सामने लेकर आएँ, ताकि इस जो पेट्रोल और डीजल के दामों में जो रोजाना बढ़ोतरी हो रही है इससे कुछ राहत मिल सके। तो जरूरत है सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की आगे चलकर, क्योंकि देखिए ये बात आज की 6 महीने की, साल भर की नहीं है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, सर एक सवाल मेरा ये था कि
सरकार जब कोरोना का दौर चल रहा था तो केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ों का पैकेज घोषित किया। अब लोग सर ये कहते हैं कि वो पैकेज सीधे तौर पर हमें मिला या नहीं मिला ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो महंगाई का असर है छोटी छोटी चीज़ों में हम देख लें, तेल महंगा हो गया सर, जो खाद्य तेल की मैं बात कर रहा हूँ, चाय पत्ती छोटी सी चीज़ जो घर में रोज़ाना उपयोग में आती है उस पर 1 किलो पर 100-150 रुपये दाम बढ़ गए हैं। जो प्राइवेट कंपनियां हैं सर वो भी जो नुकसान हुआ है वो आम लोगों से ही वसूल रही हैं। ये सरकार केवल नहीं है जो सारा खर्च निकाल रही है आम लोगों से। बहुत सारी चीज़ें जो इस दौरान महंगी हो गई हैं, जिन लोगों का कारोबार बंद रहा उन्होंने भी महंगाई कर दी है चीज़ों पे। तो जनता ये कह रही है कि एक तो हमारी नौकरी छिन गई, हमारी सैलरी घट गई, उल्टा महंगाई की मार पड़ गई हम पर। कहाँ है वो सरकार का पैकेज जिसकी घोषणा की गई थी? देखिए, खाद्य पदार्थ जी सर बोलिए। उत्पादन कम होगा तो स्वाभाविक, जहां तक सरकार के द्वारा राहत देने की बात है, तमाम गरीब महिलाओं के खाते में 500 रुपए प्रति माह इस कोरोना काल में डाला गया। सरकार ने लोगों को ज्यादा तादाद में अनाज 1 रुपए किलो मिले उसकी चिंता सरकार ने की। लाइव चल रहा है। मध्य प्रदेश में तो 25 करोड़ से ज्यादा 25 लाख से ज्यादा नए उपभोक्ताओं को ये राहत भरा अनाज की सुविधा दे सके उसके लिए प्रावधान किया गया। सर मिडिल क्लास का भी ध्यान रखना है, जो अपर क्लास है उसका भी ध्यान रखना है। ये बैलेंस भी बनाना होता है सरकार को। सारा खर्च क्या मिडिल क्लास वहन करेगा या अमीर आदमी वहन करेगा? सर उसको भी तो नुकसान हुआ कोरोना में। पूरी बात कह लूं लोकेंद्र जी, मैं पूरी बात कह लूं, तेल की कीमतें जो बढ़ती है वो केवल सरकारों के टैक्स से नहीं बढ़ती। हम सब जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, रूस और तमाम अरब कंट्री जिनके यहाँ ये तेल का उत्पादन होता है, उनका संगठन है ओपेक, वो रेट घटाता बढ़ाता रहता है, वो रेट लगातार बढ़ा रहा है। मैं पूरी थ्योरी बता दूं सर क्या आपको कैसे बढ़ता है पेट्रोल डीजल के दाम? मैं पूरी थ्योरी बता दूं। जो बेस प्राइस है पेट्रोल का वो लगभग 26 रुपए है, उसके बाद किराया लगता है 37 पैसे का, एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए है उस पर, 32 रुपए। इतना उसका बेस प्राइस नहीं है जितनी एक्साइज ड्यूटी लग रही है उस पर। इसके बाद डीलर का कमीशन आता है लगभग 3 रुपए 65 पैसे का, और वैट फिर राज्य सरकार लगाती है 19 रुपए। 60 रुपए के आसपास इस पर केवल टैक्स लग रहा है सर। तो कहां से महंगाई बढ़ रही है आप बताइए? ये सरकार के हाथों में नहीं है क्या चीजें? इसलिए मैं कहता हूँ लोकेंद्र जी के मोदी जी दूरदृष्टा है, वो समझ रहे हैं कि आने वाले भविष्य में भी पेट्रोल डीजल बेशकीमती होने वाला है, क्योंकि इसके स्रोत लगातार सिकुड़ने वाले हैं और डिमांड बढ़ने वाली। इसलिए हम इलेक्ट्रिकल बेस पर वाहन चले, बिजली से चले, बिजली से बैटरी चार्ज होकर के वाहनों को पर्याप्त समय तक चला सके। किसान ट्रैक्टर चलाना बंद कर दे सर, वो डीजल से चलता है, बड़े बड़े ट्रक डीजल से चलते हैं सर। अभी फौरी राहत दीजिए ना सर, आप फ्यूचर पर पहुंच गए, अभी दिवाला निकल रहा है लोगों का यहाँ पर। देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार राहत देने के लिए सारे विकल्पों पर विचार करती है, और आप हम सब या आम जनता के लोग जब इस प्रकार की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सरकार के नुमाइंदे उस पर विचार नहीं करते। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो सब इन सब विषयों पर विचार करते हैं, और यदि कोई गुंजाइश होती है तो निश्चित तौर पर राहत देने की कोशिश भी की जाती है। पर हालात अगर विपरीत हैं, संसाधन सीमित हैं, पैसे की इनकम केंद्र और राज्य सरकारों की नहीं है, खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि कितना भी विपरीत समय हो, कोई व्यक्ति ये तो नहीं कहेगा कि हमारी तनख्वाह देना बंद कर दो या हमारी तनख्वाह आधी कर दो। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा लोगों की नौकरी चली गई। आपने फिर उस कोरोना की जो दर्द झेला लोगों ने सर, लगता है कि वो चीज आपने देखी नहीं। आप सैलरी की बात करें सर, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों की नौकरी चली गई सर। बड़ी सच्चाई, कुछ चीजों को बड़ी सच्चाई के साथ स्वीकारना पड़ेगा। आज केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस बात की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि राज्य सरकारों ने कोई मॉडल तैयार नहीं किया कि ऐसे संकट से कैसे निपटेंगे। आनंद तरन जी इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी राज्य सरकार के पास शायद से कोई मॉडल ही नहीं है कि हम कैसे अपनी जो आमदनी है उसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, पहले मैं बात कर रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, तो उन्होंने हर मोर्चे पर काम किया। उन्होंने निवेश बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने शुद्ध बिजली और अलग अलग विधाओं में काम करना जो चालू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें घबरा गई, क्योंकि ये लोग केवल डिस्ट्रक्टिव माइंडेड हैं, सकारात्मक इनकी सोच नहीं है। कमलनाथ जी ने सकारात्मक काम किया,
और निश्चित रूप से निवेश के लिए कार्यक्रम तैयार किए। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार तक घबरा गई और उन्होंने मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनसे बोला कि कांग्रेस की सरकार को गिराओ और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा जनता के हित की बात की है। अच्छा, दूसरा एक बात और मैं बोलता हूँ, जब मनमोहन जी की सरकार थी तब इस देश में जो विदेश से पेट्रोल आता था, पेट्रोल नहीं पता, उस समय उसकी कीमत थी 135-40 रुपए डॉलर, 135 रुपए 40 रुपए एक बैरल के रेट था। लेकिन आज उस रेट में तो आज भी नहीं है। तो भैया जो इसका जो डिफरेंस है वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये बताने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं नहीं बताएंगे। क्योंकि और उस समय वायदा किया था केंद्र में, भाजपा ने जब विपक्ष में थी 2014 के पहले, उन्होंने बोला कि हमारी सरकार अगर केंद्र में आई तो हम 35 रुपए लीटर डीजल करेंगे, पेट्रोल करेंगे। तो भैया आज ये हालात है कि जो उस समय 60 रुपए लीटर था, 65 रुपए लीटर था, आज वो 95 रुपए 93 रुपए हो गया। तो भैया क्या कारण, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस रेट पे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत नहीं है। तो क्या कारण है कि इस तरह के रोना है। दूसरा एक बात और है कि ये केवल और केवल हर चीज का निजीकरण करना चाहते हैं, चाहे अभी इन्होंने रेलवे को, टेलीफोन को, मतलब किस तरह से अपने संसाधनों को खराब करने की कोशिश करके और उनका प्राइवेटकरण कर रहे हैं। अब प्राइवेटकरण कर देंगे, जो सरकारी कर्मचारी है उनको जो नौकरी जाएगी तो और लोगों में बेरोजगारी बढ़ेगी। तो किस तरह की इनकी है आज ये हालात है कि महंगाई चरम सीमा पर है, कहीं कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, बताने वाले नहीं, और किस तरह से ये जो लोगों की मौतें हो रही हैं इसका कौन जवाब देगा। जहरीली, मतलब सरकार संवेदनशील सरकार नहीं है, सरकार केवल और केवल। मैं एक छोटा सा आखिरी जवाब चाहता हूं धैर्यवर्धन जी से। सर देखिए, अब पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है, अब जनता आपको ये सुनना चाहती है कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, आखिर में सर छोटा सा जवाब। की सरकार में 5 रुपए की रेट आप कम क्यों नहीं कर पाए, आपको इसका भी जवाब देना होगा। तब आपने 15 महीने जाया क्यों कर दिए, कहाँ चला गया आपका घोषणा पत्र, आपका वचन पत्र? सर आपको समय दे दिया, उपचुनाव हो गए दोबारा से। मैंने ये पूछा था राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, आरोप लगाने का समय अब मेरे पास नहीं है। अरे मैंने बड़ी नम्रता पूर्वक निवेदन किया है, अपनी बात पर अभी भी कांग्रेस सरकार उस हर विकल्प पर विचार करेगी जिससे लोगों को ये सियासत है सर, और हर जगह सियासत ही लग रही है दोनों तरफ से। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए। और दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल डीजल पर या फिर अन्य चीजें जो महंगी हो रही हैं कोरोना के नाम पर, फिलहाल आप लोगों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है और जल्द ही 100 रुपए पेट्रोल डीजल आपको खरीदना पड़ सकता है।